Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार ठाकुर अपने YouTube चैनल ठाकुर विलेज फार्मिंग YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उन लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मेरा चैनल जो है जो कि मोनेटाइज हो गया है। तो जैसे कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया वैसे ही मैं आप लोगों के सपोर्ट पे खरा उतरूँगा और तरह तरह की विलेज फार्मिंग, जितने भी गांव में फार्मिंग होती है, जैसे गौ पालन हो गई, भैंस पालन हो गई, मुर्गी पालन, मुर्गी में देसी पालन, बटेर पालन, ये सभी तरह की जो पालन है ये सभी को मैं शूट करने की कोशिश करूंगा अपने कैमरे में और आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा और पूरी अच्छी तरीके से, जो कि मैं एक फार्मर भी हूं, बकरी पालन मैं करता हूं, तो इसलिए मेरे को जो नॉलेज है उसके तहत रखते हुए मैं आप लोगों तक पूरी जानकारी आप लोगों को मैं दूंगा। आज का जो वीडियो है, आप लोगों से आग्रह है कि जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं वो हमारा वीडियो पूरा अंत तक देखें, क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि मैं आज बकरी पालन के विषय में पूरे डिटेल्स में मैं बकरी पालन के बारे में बताऊंगा कि बकरी पालन क्यों करना ज़रूरी है और किस तरीके से करें बकरी पालन, ताकि वो जो बकरी पालन कर रहे हैं वो सक्सेस हो जाए। सक्सेस नहीं करने का क्या कारण है, आज मैं पूरे डिटेल्स में बात करूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो अपना। सबसे पहला सबसे पहला है बकरी पालन क्यों ज़रूरी है। बकरी पालन ज़रूरी इसलिए है कि आज के दौर में जो है हम जितने भी किसान भाई हैं उन लोगों से जो है खेती से जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे नहीं आ पा रही हैं, और गाय पालन भी है, भैंस पालन भी है, तो उसमें सभी किसान सक्सेस नहीं हुए हैं। आने वाले समय तक में देखने को जो मिला है उसमें गाय पालन में कुछ लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो बकरी पालन कर सकते हैं। बकरी पालन, गांधी जी का कहना है कि बकरी जो है सो गरीबों की गाय मानी गई है, तो इसलिए आप बकरी पालन कर सकते हैं। बकरी पालन व्यवसाय बहुत ही बेनिफिट है, जो कि दूध पर्पस के लिए भी है और मीट पर्पस के लिए, जो कि गाय में सिर्फ आप दूध ले सकते हैं और बकरी में है कि आप उससे मिल्क भी ले सकते हैं और मीट भी ले सकते हैं। दोनों प्रोडक्शन में आप उससे काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बकरी पालन कैसे शुरू किया जाए। बकरी पालन शुरू करने का सबसे पहला जो क्राइटेरिया है कि सबसे पहले आपके पास जो है उसको खिलाने के लिए और रखने के लिए उचित जगह हो। सबसे पहला बकरी को जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बकरी को जो है सूखा जगह पसंद है, और सूखा जगह होने के कारण से उसमें कोई भी तरह का बैक्टीरियल बीमारी नहीं फैलता है, और कोई भी बैक्टीरिया जैसे कि जू है, चिचिड़ी है वगैरह उसके शरीर में नहीं लगता है। सूखा पसंद करती है बकरी, जो है जगह जो है उसको सूखा। राजस्थान में क्यों इतनी अधिक बकरियों का संख्या है, क्योंकि वहाँ मरुस्थल है, वहाँ पे जो है पूरे रेतीला जगह है, इसलिए वहाँ पे बकरियाँ ज़्यादा ग्रोथ भी करती हैं और अच्छे तरीके से रहती भी है, चमकदार रहती हैं बकरियाँ। तो आप भी कोशिश करें कि जो उसके लिए जो जगह बना रहे हैं वो जो है पूरा एकदम सूखा सूखा हो, कहीं भी गीला नहीं हो। जो बकरी टॉयलेट करती है वो आसानी से सूख जाए, या फिर प्रतिदिन साफ़ करते रहना है, बैक्टीरिया उसमें नहीं लगने देना है। इस तरीके से आप फार्म का निर्माण करना है। और उसके बाद जो बात आती है कि हम नस्ल का चुनाव किस तरीके से करें, हम अपने शेड में बच्चा डालें या फिर बकरी डालें, तो सबसे पहली चीज़ है, लोगों को सबसे बड़ा चीज़ ये भी है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास पैसा है तो वो ख़रीद लेते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं वो क्या करें, वो भी बकरी पालन करना चाहते हैं। और बकरी पालन में हमारा जो अनुभव रहा है उससे कम 50% बेनिफिट आराम से कमा सकते हैं। एक बकरी जो कि कोई भी नस्ल का आप ले सकते हैं, कम से कम साल में 3 बच्चे देती है। साल में तो नहीं दे सकती है, कम से कम 13 से 14 महीने में 3 बच्चे का उसका प्रोडक्शन है। 3 बच्चे को उस बकरी को पूरे साल में खिलाने का जो खर्च आता है वो टोटली 5000 के आसपास में आता है। पर डे 200 ग्राम दाना, आधा केजी से लेकर 700 ग्राम भूसा, और उसके बाद जो है थोड़ा बहुत हरा घास आप दे सकते हैं। तो ये सभी खर्च जो है मुश्किल से 15 रुपये आते हैं। तो आप
पूरे महीने में समथिंग 500 रुपये एक बकरी पे आप खर्च करिए। लास्टली 500 रुपये पूरे मंथ में आपका खर्च होगा, तो 12×5 = 60, यानी कि 6000 रुपये आपका टोटल इन्वेस्ट हो रहा है। उससे आपको 3 बच्चे प्रोडक्ट हो रही हैं। तो 3 बच्चे जब जन्म लेती हैं उसके 2 से 3 महीने तक तो उस पर कोई खर्च अपना रहता नहीं है। उसी समय उस 3 साल के जो 3 बच्चे होते हैं, उस तीनों बच्चे का कम से कम कीमत आपका 10,000 रुपये हो जाता है। तो 50% आपका अर्निंग है, 50% आपका खर्च है और 50% बेनिफिट है 3 बच्चे को बेचने के बाद। अब हम आते हैं कि इसमें हम बकरियों का चुनाव क्या करें, कौन सी नस्ल किस जगह पे सूटेबल है। अगर आप यूपी से हैं और आप बिहार से हैं या फिर झारखंड से हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बकरियां बाहर में हैं या फिर ज़्यादा ग्रोथ करती हैं वो बकरियां अपने यहाँ नहीं हैं। आप अगर शुरुआती में करना चाहते हैं तो आप देसी बकरी को ख़रीद कर आप फार्मिंग कर सकते हैं। देसी बकरी में फ़ायदा ये रहेगा कि जल्दी बीमारी उसमें नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपने जगह की बकरियां हैं। तो आप उसको रख कर फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। जब फार्म आपका ग्रो हो जाए तब अदर वैरायटी का आप बकरी रख सकते हैं। अब देसी बकरियों में ब्लैक बंगाल होती है और संकर नस्ल की आती है, जो कि यूपी, बिहार और झारखंड में पाई जाती है। तो अगर आप कोलकाता हैं, असम है, उस साइड में हैं तो उधर भी आप इसी नस्ल से शुरू करें। ये तो ब्लैक बंगाल की बात हो गई। उसके बाद आती है सिरोही, जो कि सिरोही ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी किसी जगह पर भी सिरोही नस्ल की बकरी आप पाल सकते हैं। उसके बाद आती है बर्बरी। ये बर्बरी की बकरी भी आप किसी भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी जगह पे आसानी से पाल सकते हैं। कम से कम बर्बरी में साल में 4 बच्चे आसानी से मिलेंगे। 13 से 14 महीने में 4 बच्चे का प्रोडक्शन है और अच्छा वेट भी है। वेट में मान लीजिए कि बर्बरी का वेट जो है कम से कम 30 से 35 किलो सालाना वेट है, और सिरोही का जो वेट है वो आपको 40 से 50 किलो के वेट में आता है। और बात है कि आप कितने बकरियों से शुरू करें। तो कितने बकरियों से शुरू करें तो आप जो है अपने बजट के हिसाब से आप 10 से 5 से देसी बकरी से ही करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो आप सिरोही या बर्बरी से अपना फार्म शुरू कर सकते हैं। इसमें जो है वैक्सीनेशन की बात आती है, जो कि 5 तरह की वैक्सीनेशन होती है। और 5 तरह की वैक्सीनेशन में है PPR पहला वैक्सीनेशन है, दूसरा ET है, तीसरा FMD है, और उसके बाद HS और BQ। इतने वैक्सीनेशन देने के बाद आपकी बकरी जो है पूरी तरीके से सुरक्षित है। ये वैक्सीनेशन आपको आसानी से मिलती नहीं है। अगर आप लोग बोलिएगा तो हम वैक्सीनेशन पर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। अब आपको लगता है कि इस वीडियो में टोटल बात क्लियर हुई है। अगर आप लोगों को लगे कि कुछ और इसमें कमी हो गई है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और क्या ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल चाहिए। बकरी पालन में सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखने की चीज़ है कि 3-3 महीने पे कीड़े की दवा, लिवर टॉनिक, डिवार्मिंग जिसको बोलते हैं, वो आप 3-3 महीने पे करें। और जू और चिचरी शरीर में ना लगने दे। जो ढील लगता है, जो अठई लगता है, उसको कभी भी बकरियों के शरीर में नहीं लगने दे। इसीलिए हमने कहा है कि जगह जो है उसका सूखा होना चाहिए। अगर जगह सूखा रहेगा तो ये प्रॉब्लम आपके फार्म में नहीं आएगी। तो वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर अच्छा लगा हो तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।